वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह के क्वेश्चंस बने हो, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपके मैचिंग वाले हों। ठीक है, जैसे दे देते हैं ना कि आपकी 4 थ्योरीज दे रखी है ना, थ्योरीज, और जो थ्योरीज बनाई है जिस व्यक्ति ने उनके नाम दे रखे, जैसे थोर्नडाइक हो गया, पैवलोव हो गया, कोहलर हो गया, कोलबर्ग हो गया। तो इन हम सभी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि इस चैनल पर आने के बाद आपने प्रीवियस ईयर की जो मैंने वीडियोस घेर रखी हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की नहीं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस घेरी हैं इस चैनल पर, वो नहीं देखें, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, चाहे वो आपके पेडागोजी की हो, तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें ताकि आप अपने CTET में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, स्लाइड नंबर है ये आपकी 230। इससे पहले की मैंने बहुत सी स्लाइड्स हैं वो अपलोड कर रखी है इस चैनल पर। पहला क्वेश्चन आपका, सीखने के गेस्टोल्ट सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया था। अब देखो डैश के द्वारा दिया गया, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने दिया था, किसने नहीं दिया था। ठीक है, क्या पता एक से ज़्यादा व्यक्ति ने भी किसी थ्योरी को जो है बनाया हो, है ना, इजाद किया हो उसका। तो ये उसी से क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। तो आपका कोहलर, ठीक है, आपका कोहलर, कोफका और वर्देमीर है ना, ये तीनों ही व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इस सिद्धांत को फॉलो किया था, फिर इस सिद्धांत को बनाया था। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। नए पर्यावरण की प्रतिक्रिया में नए व्यवहार सीखने पर कौन सा दृष्टिकोण केंद्रित। देखो, नया आपको एनवायरनमेंट मिला तो आप नए एनवायरनमेंट में अलग व्यवहार करोगे ना, तो वो किससे संबंधित होगा आपका, वो होगा आपके व्यवहारवादी, मानवतावादी नहीं होगा, संस्कृति दृष्टिकोण भी नहीं होगा, और ना ही अंतःक्रिया का दृष्टिकोण होगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी कक्षा में कई बच्चे नियमित रूप से अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते, मतलब जो आप उन्हें जो होमवर्क देते हो ना वो पूरा नहीं करते। आप इस स्थिति से निपटेंगे, तो आप इस स्थिति से डैश निपटेंगे। तो आप कैसे निपटोगे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, प्रिंसिपल को शिकायत करें। तो ऐसा नहीं करोगे आप, है ना, करें, क्योंकि आप एक टीचर हो और आप क्लास में इसीलिए ही बिठाया गया है ताकि आप बच्चों को सिखा सको, उन्हें थोड़ा सा अनुशासन में रख सको। ठीक है, और यदि वो काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। ठीक है, वो प्रिंसिपल से कहने का फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करके। तो देखो, पेरेंट्स से चर्चा करोगे आप और पता लगाओगे कि बच्चा घर पे काम क्यों नहीं करता, ऐसा क्या रीज़न है। क्या बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उसे कमाना पड़ रहा है, घर के छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ रहा है, या वो खुद बाल मजदूरी कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का पता लगाओगे। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा है। थर्ड ऑप्शन है, गृह कार्य के महत्व पर एक व्याख्यान देंगे कि गृह कार्य कितने महत्वपूर्ण है ना, इससे नियमितता आती है, बच्चे के दिमाग में ज़्यादा समय तक चीज़ रहती है। तो ऐसा आप नहीं करोगे। ठीक है ना, बच्चे को इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि आप व्याख्या कर रहे हो। और फोर्थ ऑप्शन है, गृह कार्य को देना बंद कर दे। तो आप उस बच्चे को, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आप उनको जो है जो होमवर्क है देना ही बंद कर दोगे कि यार करके तो लेकिन आते, होमवर्क देना बंद करो इन्हें। तो आप ऐसा ही नहीं करोगे, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो है एक टाइम टेबल, एक सीक्वेंस, और हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों की शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान, मतलब जब वो लर्निंग और अधिगम, ये आपकी जो प्रोसेस चल रहा होता है, उनकी प्रस्तुति से संबंधित सूचना उन्हें दी जानी चाहिए। तो वो जो सीख रहे हैं और उन्होंने कितना सीखा है, कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है, ठीक है, या वो इससे अच्छा कर सकते हैं अगली बार, इस चीज़ की सूचना उन्हें दी जानी चाहिए। तो उन्हें कब दी जानी चाहिए, उस कार्य की समाप्ति के बाद कि भाई कार्य ख़त्म हो गया और जैसे ख़त्म हो आपने उसको फीडबैक दिया, ठीक है, कि आपके काम में ये चीज़ें थी और ये चीज़ें होनी चाहिए थी, और अगले टाइम आप इन्हें और इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका, कार्य की अवस्था के दौरान लगातार, देखो यदि आप बच्चा काम कर रहा है और आप तुरंत फीडबैक दे दो कि पेन ऐसे नहीं पकड़ना, फिर उसने पेन सही तरीके से पकड़ा कि यहाँ पर तुमने मात्रा गलत लगाई है, या फिर तुमने यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सही लिखी है, यदि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो फिर आपने फीडबैक दे दिया, है ना, फिर बच्चे ने कुछ लिखा, आपने फिर कुछ बोल दिया कि ये सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी,
बच्चा कहेगा तुम ही कर लो, तुम ही कर लो पहले ना, मतलब वो ऐसा तो नहीं कहेगा, लेकिन उसके मन में ये आएगा यार मेरे में ही कमी है, टीचर तो हर बार गलती निकाल रहा है, मैं ही कहीं ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सीखने के लायक नहीं हूँ। तो बच्चे के मन में ऐसी भावना आ सकती है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन है कार्य के बीच में एक बार, मतलब बच्चे ने काम स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पर दे दिया आपने फीडबैक या बता दिया, और फिर उसने बच्चे ने काम ख़त्म कर लिया। अब टीचर को कोई मतलब नहीं, नहीं बच्चे को, तो ऐसा नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो देखो आवश्यकता तो बहुत है, बच्चे को इससे पता चलता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहाँ गलती करी है। भाई कोई तो हो मुझे बताने वाला, जो ये बताए मेरे काम को देखते हुए, मैं तो काम मैंने लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई तो हो, और वो कौन होगा, वो व्यक्ति टीचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए है वो ठीक होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी का समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, देखो सीखने का वक्र क्या था, जो बेहतर होता है ना, जब किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है समूह में ना, तो समूह में आपके बच्चे हैं, बैठे हैं 5 बच्चे मान लीजिए एक समूह में, छोटा समूह अच्छा समूह, ठीक है, ये समूह है बच्चों का, 5 बच्चे होने चाहिए एक समूह में, ठीक है 5 बच्चे हैं, और ये इनको चर्चा का मौका दिया जा रहा है। तो क्या होगा भाई, इसकी कुछ थिंकिंग है किसी टॉपिक के ऊपर, वो इसको बताएगा, मतलब सबको बता रहा है, इसको भी बता रहा है, इसको भी बता रहा है, इसको भी बता रहा है, इसकी कुछ थिंकिंग है इसको भी बता रहा है। तो क्या होगा, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या बेहतर हो रही है, समान नहीं रहेगी, अवनत भी नहीं रहेगी और स्थिर भी नहीं रहेगी कि जितना पता था अभी हमें नहीं पता, हम तो सब भूल गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। देखो इसे कहते हैं ये आपका ये शून्य है, ये धनात्मक, तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। अधिगम का धनात्मक वक्र बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने एक फील्ड में कुछ सीखा और वही चीज़ आपको हेल्प करी है किसी दूसरी फील्ड में ना, या फिर किसी दूसरी चीज़ को समझने में। तो क्या है आपका, क्या है ये पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग का। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सभी ऑप्शन आपके ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव में मतलब 0 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और परम अंतरण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न शिक्षण शैली को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों का उपयोग करता है, वह इससे प्रभावित है। अब वह किससे प्रभावित है, देखो बच्चे, देखो मैं बता रहा हूँ, बच्चे जो होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे है ना, आप खुद भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, करके सीखते हैं, ठीक है, देख कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, है ना, लिख कर सीखते हैं, और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर हम और आप ऐड कर सकते हो, मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो कौन सा अपना रही है, अब यहाँ पर थ्योरी दे रखे कुछ नाम के साथ व्यक्ति के, तो कौन सी थ्योरी को अप्लाई कर रही है, क्योंकि टीचर क्या कर रही है, टीचर इन सभी तरीकों का यूज़ कर रही है। जिस बच्चे को करके सीखना पसंद है वो करके सिखा रही है उसे, किसी बच्चे को देखकर मॉडल है ना, मिनी मॉडल होते हैं, उन्हें देखकर सीखना पसंद है तो टीचर वैसा प्रयोग कर रही है। तो कौन सी थ्योरी है, गार्डनर है ना, खुफिया के कुछ भी हिंदी में तो कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षकों को शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए क्रम में ज्ञान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, मतलब क्या है, और देखते हैं कुछ क्या बोल दिया इसने। पहला ऑप्शन यह सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करे। टीचर को ये नहीं देखना कि सब बच्चा जो भी मैंने पढ़ाया है टोटल वो सभी याद कर लेगा, भाई 70% भी याद कर सकता है और 20% भी याद कर सकता है, ये डिपेंड करता है बच्चे की मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट कितना कैसा बच्चे का, और आपकी टीचिंग मेथड पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त स्कोर, बच्चे ने कितना स्कोर प्राप्त किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे भी हम रॉन्ग कर देंगे। सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी का सहयोग। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी द्वारा अवधारणा को सीखने में निपुणता। देखो अवधारणा को कितने अच्छे तरीके से बच्चा सीख पा रहा, हमें इस पर फोकस नहीं करना। आपको आंसर ये लग सकता है लेकिन ये नहीं है। सक्रिय भागीदारी, एक्टिवली इन्वॉल्व पार्टिसिपेट होना चाहिए बच्चों का, है ना, किसी भी एक्टिविटी में, और जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्या करें, ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे भाई, उनके दिमाग में खुद
चीज़ें बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके अतिरिक्त सभी सिद्धांत पाठ्यक्रम योजना में शामिल हैं। विद्यार्थियों को ज्ञान, मतलब पाठ्य योजना में हम ये देख के बनाते हैं ना कोई चैप्टर का लेसन प्लान, है ना, पाठ्य योजना, हाँ अतिरिक्त पाठ्यक्रम योजना, हाँ ठीक है चलो लेसन प्लान हुआ है। इसमें हम योजना कैसे बनाते हैं कि बच्चे का मेंटल लेवल इस लायक है या नहीं है। नियोजन की कठोरता देखो, नियोजन की कठोरता नहीं होनी चाहिए। अब आपने जो प्लानिंग करके लेके आए थे, हमने बिल्कुल कठोर तरीके से वो लागू करना है, जरूरी थोड़े कठोर वो लागू ही हो। और यदि वो लागू नहीं हुई तो आपको क्या फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने लेसन प्लान में, तुरंत कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, और सम्मिलित इसके अतिरिक्त, अच्छा हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। शिक्षण का ज्ञान भी होना चाहिए यहाँ पर, और उद्देश्य की स्पष्टता की हम ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ने के बाद बच्चे में क्या क्या समझ विकसित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो गलत होगा। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, समाकलित पाठ्यक्रम मॉडल उन्नत सामग्री आयाम का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आपका सम्मिलित प्रत्यक्ष अनुदेशों के साथ उच्च स्तर विचारधारा दक्षता, ये तो नहीं होगा आपका कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बात बोली है। सेकंड ऑप्शन आपका थीम पर आधारित पाठ्यक्रम का आयोजन करना, ये हो सकता है एक बार के समाकलित पाठ्यक्रम, मतलब समाकलित मतलब इसमें और भी चैप्टर को जोड़ा गया है, ठीक है देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है पहले सामग्री प्रदान कराना और समान आयु साथियों से अधिक तेज। देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहे ऑप्शन हो रहेंगे ना, मुझे हो रहे क्लियर, ठीक है। अब बचता है फोर्थ ऑप्शन, अगर ये भी क्लियर नहीं होता तभी इस क्वेश्चन में फिर देखते हैं कौन सी थ्योरी काम कर रही है, फिर कुछ और क्या काम कर रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है स्कूल के सभी छात्रों को अन्वेषण हेतु अवसर प्रदान करना, ये हो गया देखो आपका ऑप्शन, ठीक, कि बच्चे को क्या करेंगे, स्कूल के सभी छात्रों को अन्वेषण हेतु अवसर प्रदान करोगे आप, ठीक है, ताकि उनकी लर्निंग इंप्रूव हो सके। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि और ऑप्शन आपके इतने क्लियर जो है नहीं शो कर रहे, क्लियरिटी शो नहीं कर रहे इतनी। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करे। मैं डेली इस चैनल पर आपके जो है एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, ठीक है, और एक वीडियो आपके पेडागोजी के इस चैनल पर डेली वीडियो मतलब अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो CTET का एग्ज़ाम है ना, CTET का जो यहाँ लिखते हैं CTET का जो एग्ज़ाम है उसमें 140 प्लस तक का स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।